कन्या राशि के जातकों का स्वागत है आपके मासिक भविष्य फल में। तो आइए शुरुआत करते हैं दिव्य संदेश से। देखिए क्या कह रहे हैं दिव्य संदेश आपके लिए। तो पहला संदेश है शनि महाराज का। ये कह रहे हैं कि आप स्वयं ही देवदूत के समान हैं। आपको जिस धन की आवश्यकता है वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है और उन पे आपको भरोसा रखना चाहिए। और उपाय बताया गया है कि आप कम से कम 11 शनिवार को छाया दान जरूर करें। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। छाया दान यानी कि सरसों के तेल में अपनी छाया दे करके दान करिए। और दुर्गा माँ का है दूसरा संदेश। ये कह रही है अब समय आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाएं, किसी दूसरे की दखल अंदाजी ना चलने दें। और उपाय बताया गया है कि घर में प्रतिदिन सुबह और शाम आपको कपूर जलाना चाहिए। और तीसरा संदेश है भगवान शिव का। ये कह रहे हैं स्वयं से प्रेम करना सीखें, दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दें, क्योंकि अपेक्षाएं आपको सदैव निराश ही करेंगी। स्वयं से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। और उपाय बताया गया है कि तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से घर में ना सिर्फ वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर के सदस्यों की तरक्की भी होगी। कितने सुंदर संदेश हैं। तो आइए चलते हैं यात्रा पर टैरो कार्ड्स की। और इससे पहले मैं एक बार सारे कन्या राशि के जातकों को जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या लाए हैं कार्ड्स आपके लिए सितंबर के माह में। तो पहले सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए 4 ऑफ कप्स। यह व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा है जो आपकी अपनी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। आप अपने अनुभवों और अपने जीवन में जो आपकी यात्रा हुई है उसके बारे में चिंतन और मनन कर रहे हैं और आप अपने आंतरिक शक्ति का विकास कर रहे हैं। और आप अभी भी कुछ आपकी मान्यताएं हैं जिसके बारे में आप ज़िद पकड़े हुए हैं और आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। यहाँ तक कि आपको ब्रह्मांड कुछ अवसर प्राप्त कर रहा है, सो अवसर दे रहा है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है किसी की याद में खोए हों और इतना खोए हों, इमोशनल हो कि आपको आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है ध्यान ही नहीं हो सकता है। थोड़ा आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए और अश्वगंधा खाना चाहिए और योगा करने चाहिए जिससे कि आप जो हैं रियलिटी से कनेक्टेड। दूसरे सप्ताह में है हमारे लिए आपके पास कार्ड 10 ऑफ कप्स। तो देखिए ये जो कार्ड है प्रतिनिधित्व करता है खुशहाली का, पारिवारिक जीवन का, सच्चे प्यार का। जो बीज आपने बोए हैं उनका फल प्राप्त करने का समय आ गया है। ज़रूरी नहीं कि ये कार्ड भौतिक पैसे की ही बात कर रहा है, लेकिन ये जो कार्ड प्रतिनिधित्व करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे प्रचुर मात्रा में बोहलिया है। और देखिए आसमान में कप के रूप में एक इंद्रधनुष बना हुआ है। तो ये जो संगठन है ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपको दैविक आशीर्वाद को दर्शाता है। साथ ही ये कार्ड कह रहा है कि आपको इस समय समाज के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। जब भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो आपको विभिन्न तरीक़ों से समाज में इसको वापस करना चाहिए। और तीसरे सप्ताह में हम आपके लिए लाए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो व्यक्ति है इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और इसके आसपास तलवारें हैं और ये व्यक्ति जो है दलदल में खड़ा हुआ है और ये अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। ये अपने आप को बंधनों में बंधा हुआ महसूस कर रहा है। और ये जो तलवारें हैं पीछे इस व्यक्ति के, ये प्रतिनिधित्व करती हैं इस व्यक्ति के विचारों का, जो विचारों की वजह से ये बंधे हुआ अपने आप को बंधन में महसूस किया हुआ मानते हैं या अपने आप को बंधनों में बंधन बांध के रखते हैं। तो आँखों पे पट्टी प्रतिनिधित्व करती है कि आपने कुछ ऐसी बातों को या आपने किसी की गलतियों को नज़रअंदाज किया है और जिसकी वजह से आप यहाँ पे इस मोड़ पर खड़े हुए हैं। और अगर अभी भी आपने अपनी आँखों से पट्टी नहीं उतारी और अपनी ज़िंदगी को सुलझाने का प्रयास नहीं किया तो अब आगे जा कर के बहुत पछताएंगे। तो ये जो है पट्टी है आपको उतार के फेंक देनी है और इसके बाद अपने दिमाग से आप जो भी उलझन है उसको सुलझाने की कोशिश करनी है। और चौथे सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए कार्ड द मैजिशियन या कहीं जादूगर। देखिए ये व्यक्ति जो है इसके हाथ में एक मैजिक वॉन्ड है, देखिए, और ये आसमान की तरफ पॉइंट कर रहा है, दूसरा हाथ नीचे है। तो ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति आप हैं और ये ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है कि आप कार्मिक साइकिल है, जितना मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। और आपके पास आपके जीवन में जादू या बहुल्य क्रिएट करने की क्षमता है। ये जो जादू है, जो एबिलिटी है, ये आपके अंदर है। और यदि आपके पास इस समय सारे पर्याप्त संसाधन हैं जो आप अपने जीवन में
मूल्य में पैदा कर सकते हैं। और आपको अपने विचार खुले रखने चाहिए और आंखें भी खुली रखनी चाहिए और जागरूक रहना चाहिए और संसाधनपूर्ण बनना चाहिए, रिसोर्सफुल बनना चाहिए। और हो सकता है कोई आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो बिज़नेस शुरू करने के लिए आप सोच रहे हैं कि आपको एक ऑफिस की ज़रूरत, प्रॉपर ऑफिस सेटअप चाहिए, लेकिन आपको शायद प्रॉपर ऑफिस सेटअप की ज़रूरत नहीं है, कार्यालय की आवश्यकता ना हो, बस आप जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपने जीवन में बहुतायत बनाने के लिए जादू का उपयोग, अपनी क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन यह आप पे निर्भर है कि आप अपनी जो आपकी क्षमता है उसको आप इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। और आखिरी हफ्ते में है हमारे पास ये कार्ड 6 ऑफ वांड्स। तो ये कार्ड जो है आपकी विजय का प्रतीक है, ये आपने विजय प्राप्त कर ली है और इस समय एक बदलाव आने वाला है, बड़ा बदलाव आने वाला है। आपका ज़िंदगी में नाम बनाने का, नाम कमाने का समय आ गया है। और आप में से कुछ लोग जो अपने टीम के सदस्यों के साथ जिनकी तालमेल नहीं खा रहे थे, और आपने इस समय ये गुण कौशल सीख लिया है कि अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ कैसे आपको तालमेल बना के चलना है, लेकिन अपनी मान्यताएं नहीं छोड़नी, अपना ओपिनियन नहीं छोड़ना है। और आपके लिए इस समय यह जो है जीवन में आगे बढ़ने का समय है। आपके पास इस समय ऊर्जा है, जुनून है और जिसको हम बोलते हैं ड्राइव, वो है। कुछ में से आप लोग ऐसा हो सकता है कि यात्रा पर भी जाएं। तो ये था दोस्तों आपका मासिक भविष्यफल। आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। और इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।